गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आप सभी आए और वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी वीडियो को क्या करें, शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी शेयर करें। संजीव सर गुड इवनिंग, अच्युत पांडे खुश रहिए, पंकज कुमार पाल गुड इवनिंग, टारगेट एसएससी सीजीएल गुड इवनिंग टारगेट। एक बार आप लोग जल्दी शेयर कर दीजिए बच्चा लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला है। उसका भी कारण है मजेदार होने के पीछे, क्योंकि आज हमने एरर के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं। एरर के कुछ हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। और आप सभी को राम राम। पुनीता चौरसिया हेलो। संजीव ठीक है सर, हाँ ठीक तो रहेगा ही यार, आवाज तो आ रही होगी ना। हाँ तो एक बार आप सभी शेयर कर दीजिए। चिलम खाते हैं तब क्या सर, जब आप च्युइंगम खाते हैं तब आप बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू। खाता रहूंगा, ठीक है, डेली खाओगा फिर तो। चलो ठीक है, सत्यन शुक्ला खुश रहिए। अभी गुड इवनिंग अभी। तो यूट्यूबर शुक्ला जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यूट्यूबर जी। तो चले ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने वीडियो को शेयर कर देना यार, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। डेली क्लास ये प्रतिदिन रात्रि 11 बजे इसी समय पे चलती है। प्रतिदिन रात्रि 11 बजे क्लास चलती है। तो एक बार सभी लोग धमाकेदार शेयर करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समय हो चुका है कितना है, 11:05 पे। लाइव स्टूडेंट आ चुके हैं 40 करीब अभी। तो एक बार और आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर सभी लोग आ जाए। आन्या गुड इवनिंग, आन्या। अनुराग एसएससी सीजीएल, अशोक पाल गुड इवनिंग। अनुराग एसएससी क्या हुआ एसएससी सीजीएल में। अब देखिए, ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो सभी के लिए, आपके सभी एग्जाम्स के लिए, अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश आएगी, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ पुनीता चौरसिया, डेली क्लास चलती है डेली, और आज से ये क्लास प्राइवेट हो जाएगी। आज से ये क्लास प्राइवेट हो जाएगी। अगर आप नहीं देखेंगे तो डेली क्लास आपको प्राइवेट हो जाएगी, यानी क्लास चलने के बाद आपको क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। 11 से 12 चलेगी, इसके बाद क्लास प्राइवेट हो जाएगी डेली की। इस वजह से लाइव आकर के जरूर देखिएगा, अदरवाइज क्लास आपकी प्राइवेट हो जाएगी। आज से आपकी क्लास प्राइवेट हो जाएगी। चले, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये लिखा गया है। आप सभी को दिख रहा होगा सवाल, कि सवाल क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। आज से क्लास आपकी प्राइवेट हो जाएगी, इस वजह से देखते रहिएगा, जाइएगा नहीं। ठीक है, देखते रहिएगा, जाइएगा नहीं। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। चले, क्या लिखा गया कि पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी, यानी ऐसे लोग जो किसी भी नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वांट टू डिवाइड द कंट्री, वो देश को क्या करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। वो देश को बांटना चाहते हैं। टेलीग्राम पर लिंक आएगा सर। यूट्यूबर शुक्ला जी नहीं, कल से वो भी नहीं आएगा, कल से लिंक भी नहीं आएगा। 11 से 12 क्लास चलेगी, बस हो गया। कल से कोई लिंक शेयर नहीं होगा, कल से कोई लिंक आपका शेयर नहीं होगा। चले, अब आप ये बताएं कि इसका आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा। आंसर पूजा सोनी आपने बिलोंग टू कह दिया है। वसीम सर नहीं लाइव पढ़ाएंगे क्या सर 11 बजे। अनिल अहिर नहीं, अनिल साहब आज वसीम सर नहीं पढ़ाएंगे। डज नॉट बिलोंग टू रोहित कह रहे हैं, आंसर होगा अब्दुल। क्या हुआ सत्यम सर, एसआई का एग्जाम डेट बढ़ गया है। हाँ एसआई के एग्जाम डेट बढ़ गया है। चले, अंशु मौर्य गुड इवनिंग अंशु, गुड इवनिंग अंशु। तो आप सभी क्या करें कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज से वीडियो में आपको प्राइवेट कर दिया करूंगा, कल से कहीं लिंक भी शेयर नहीं होगी, कल से कहीं लिंक भी शेयर नहीं होगी। ये आज लास्ट है। ठीक है, तो हमने कहा क्या कहा, लोग जो किसी भी नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो डिवाइड करना चाहते हैं, देश को डिवाइड करना चाहते हैं। आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका 2। चले हम लोग बात करते हैं बिलोंग की। अगर हम बिलोंग वाले वर्ड की बात करें तो बिलोंग पार्ट ऑफ स्पीच में एक क्या है, वर्ब। बिलोंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बिलोंग के साथ आप हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में यह भी सवाल आपको पूछा जाता है कि बिलोंग के साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, आप टू लगाएंगे। बिलोंग के साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बिलोंग का आप नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस, नॉट यूज्ड
नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस, यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस कहने का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी आप बिलोंग का, यदि आपने बिलोंगिंग बना के रखा है ना बच्चा लोग, अगर बिलोंग का आपने बिलोंगिंग बना के रखा है तो ये क्या होगा, गलत होगा। ध्यान में रखिएगा, बिलोंग का बिलोंगिंग कभी नहीं बनेगा। आज वाली क्लास ना करिए सर प्राइवेट, यूट्यूबर शुक्ला जी भैया प्राइवेट तो कर दूंगा, ठीक, इसलिए देखते रहो। तो हमने क्या कहा, लोग जो किसी भी नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं वो देश को क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। वो देश को क्या चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। आपने क्या कर लिया, बिलोंग के साथ बोलो क्या लगेगा, तो आप कहेंगे टू लगेगा। बिलोंग का आईएनजी बनेगा तो आप कहेंगे नहीं सर आईएनजी इसका नहीं बनेगा। प्रोग्रेसिव कहने का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। प्रोग्रेसिव कहने का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक, अब आप हमें ये बताइएगा कि हमने कहा कि लोग जो किसी भी नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहते हैं, हमें आर नॉट बिलोंगिंग टू गलत होगा, तो इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, तो पीपल के अनुसार आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, फिर बिलोंग के साथ क्या लगाएंगे, टू। बोलो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आप सभी को आंसर समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला हो जाएगा। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हमने कहा लोग जो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं वो देश को क्या चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दे। अंशु मौर्य आपका कमेंट आ रहा है, अंशु आपका कमेंट आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है, केवल आप ही का नहीं, सभी का कमेंट आ रहा है, परेशान नहीं होइए, सभी का कमेंट आ रहा है, परेशान ना हो बच्चा लोग, ठीक है। हाँ चले, विवेक प्राइवेट कर देंगे, हाँ प्राइवेट कर देंगे भैया। अमरेंद्र कुमार गुड इवनिंग, सत्यम अग्रहरी गुड इवनिंग, सना गुड इवनिंग, विवेक भैया प्राइवेट हो जाएगी क्लास, इस वजह से आप सभी बने रहिएगा, इस वजह से आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, लोग जो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग नहीं करते वो देश को क्या चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर ये लिखा गया, ये 10+2 का सवाल था, ये किसका था, 10+2 का सवाल था। आंसर बोले जल्दी से क्या होगा। अच्छा सत्यम अगर कह रहे अंशु गर्ल है, बड़ा ध्यान देते हो यार तुम तो, हाँ पढ़ने आते हो कि यही ध्यान देते हो, क्यों सत्यम। चले गुड इवनिंग पुनीता, चले कर लिया आपने। द पासिंग मार्क्स इन दिस पेपर्स आर 33 बट यू हैज गॉट जस्ट 30। आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा, आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले। हमने कहा इस पेपर में जो पासिंग मार्क है वो क्या है, 30 है, जस्ट 30 और 33 वो क्या है, 33 है, लेकिन आपने केवल 30 नंबर पाया है, आपने केवल 30 नंबर पाया। आंसर बोले क्या होगा। चल आप पहले चैप्टर के बारे में क्यों नहीं समझाए, मतलब आशुतोष तिवारी जी पास मार्क्स कह रहे हैं। एक बात ध्यान दो, थोड़ा सा हिंट देता हूं कि देखो क्या इसमें एक ही एरर है या एक से अधिक एरर है। एक बार क्वेश्चन को देखो, क्या इसमें एक ही एरर है या एक से अधिक एरर है, इस बात को देखो। चले सोनाली मौर्य कह रहे हैं दीज पेपर्स भी होगा, रूबी कुशवाहा इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ध्यान लगा करके, मतलब आंख गड़ा करके देखो कि इस क्वेश्चन में क्या एक ही एरर है कि एक से अधिक एरर है, ठीक। हाँ वसीम सर आज लाइव नहीं है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में एक ही एरर है या एक से अधिक एरर है, जल्दी से देखें एक ही एरर है या फिर एक से अधिक एरर है। तो आप ये पाएंगे कि इसमें एक से अधिक एरर है, एक से अधिक एरर है। हाँ अभी सोनी कह रहे एक से ज्यादा है। भैया सत्यम जरूर इनविटेशन आएगा तो मैं चलूंगा, ठीक है ना। चल देखिए इसमें एक एरर नहीं, इसमें मे बी 2-3 एरर है। और कितनी एरर है चले मैं सॉल्व करता हूं तब हमें समझ में आएगा कि इसमें कितनी एरर है। हाँ रीना मौर्य एक से अधिक एरर है। हमने कहा कि द पासिंग मार्क्स पहला एरर है, ध्यान में रखिएगा कि पासिंग मार्क्स नहीं होता, ये पास मार्क्स होता है। क्या पास मार्क्स होता है, यानी उत्तीर्ण वाले अंक पास मार्क्स कहे जाते हैं, पासिंग मार्क नहीं कहा जाता। इन दिस पेपर्स दूसरा एरर यहां पे है कि आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी दिस और दैट आए
तो दिस और दैट के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दीज और दोज अगर कभी आए तो दीज और दोज के साथ क्या लगाइएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाइएगा। दिस और दैट के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दीज और दोज के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। दूसरा एरर आपका यहां होगा, पेपर होगा यहां पर, ये आपका पास होगा यहां पर। तीसरा देखिए, अब आर लगा है तो हमने कहा द पास मार्क्स इन दिस पेपर। अब आप ये बताएं, पास मार्क्स, मार्क्स आपका सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है। हमने इज कहना है यहां पे, इज 33, वो कितना है, 30 है। लेकिन यू, अब यू के अनुसार आपको हैज नहीं, क्या लगाना है, हैव। यू हैव गॉट जस्ट 30, आपने केवल 30 नंबर प्राप्त किया है। आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आंसर आपका ए भी होगा, बी भी होगा और आंसर आपका सी भी होगा। तीन एरर है। अब देखो, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा। इस क्वेश्चन को मैंने खुद आपके लिए फ्रेम किया हुआ है, खुद आपके लिए फ्रेम किया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ऐसे एरर किस एग्जाम में आते हैं जिसमें 3 एरर हो, सोनाली मौर्य जी? ऐसे एग्जाम बैंक के क्वेश्चन में आते हैं जिसमें 3 एरर, 4 एरर होती है। ऐसे क्वेश्चन बैंक के सवालों में आते हैं, कैट मैट के सवालों में आते हैं। चले, कर लिया आपने? कर लिया आपने? विवेक गुप्ता कह रहे हैं आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। ठीक है, ये एक आईक्यू लेवल टेस्ट है कि आप क्या कर पा रहे, क्योंकि देखते हैं ना कि एक एरर पाए मतलब तुरंत मार दिए, ऐसा नहीं है, समझते चलिएगा। 2 एरर आज हो सकती है। अगला सवाल है ये, नो सुनर वी इंटर व्हेन ही गॉट अप एंड लीव रूम, क्या होगा आंसर? ध्यान रखना, एक से एरर हो सकती है ज्यादा नहीं। सोनाली मौर्य, सिंगुलर ही लगाइए आप। नो सुनर वी इंटर व्हेन ही गॉट अप एंड लीव रूम, आंसर बताएं क्या होगा? देखिए, इसमें भी एक से अधिक एरर हो सकती है, इस बात का ख्याल रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक से अधिक एरर हो सकती है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक से अधिक एरर हो सकती है, इस बात का ख्याल रख करके आंसर देना है। सचिन विश्वकर्मा, शांतिपुरम में कब आएंगे सर? विश्वकर्मा साहब, शांतिपुरम में मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर समय होता तो मैं जरूर है वहां पढ़ाने के लिए जरूर आता। विवेक कह रहे हैं कि वेन को देन से रिप्लेस कर दीजिए। लीव को लेफ्ट कर दीजिए। अभिषेक अहिर आजमगढ़, भैया नाम लेने में क्या रखा यार? ठीक है, नाम कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया हर व्यक्ति नाम ले यार। चले, संडे को क्या है भैया? संडे को 2 में एरर है, विवेक कह रहे 2 में एरर है। अभिषेक अहिर जी, अभिषेक साहब आपका नाम ले लिया मैंने, अभिषेक जी आपका नाम ले लिया मैंने। देखिए इसमें कितनी एरर है समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, बड़ा ही मजेदार है। सत्यम भैया, अगर यहां पर शादी वादी की बात ना करो यार, ठीक, आप समझ गए ना, पढ़ाई कर लो, रात्रि हो रही है, पढ़ाने के लिए मैं आया हूं, इस बात को समझो यार। ठीक है ना, चले, पहली एरर है तो चले मैं नो सुनर का कंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूं कि अगर नो सुनर कभी भी वाक्य के प्रारंभ में आएगा तो नो सुनर के साथ क्या यूज किया जाएगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या लगेगा? डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। आप सभी आप नो सुनर के साथ क्या यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। फिर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा और क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये नो सुनर का कंस्ट्रक्शन आप सभी को पता है, लेकिन इसमें एक एरर नहीं, एक से अधिक एरर है। अब्दुल करे नो सुनर डिड वी इंटर देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट रूम, बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। चले, अब आप ये बताएं कि नो सुनर लगा हुआ है, आप इन्वर्जन करिए तो क्या कहेंगे आप इसे? नो सुनर डिड वी इंटर, क्या कहेंगे? नो सुनर, क्या कहेंगे? नो सुनर डिड वी इंटर, मतलब आपका ये भी इंटर गलत होगा। फिर यहां पर वेन के स्थान पर क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। फिर यहां पर आप ये बताएं कि ही
गेट गाट गाट होता है, आप सभी समझते हैं, गेट गॉट गॉट होता है, ये बात तो आप सभी समझते हैं और ये बात सही भी है। अब आप ये बताएं कि इसके साथ क्या है, एंड किसको जोड़ रहा है, ये इस वर्ब को एंड जोड़ रहा है, मतलब ये भी सेकंड फॉर्म होगी। क्या बनाएंगे आप, लेफ्ट रूम बनाएंगे। आंसर कितने हो जाएंगे, 1 2 3, मतलब 3 जगह गलतियां थी, एक जगह गलती नहीं थी। कितनी जगह गलती थी, टोटल 3 जगह गलती थी। आपको समझ में आ गया होगा कि नो सोनर डिड वी इंटर देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट रूम, बात समझ में आ गई। आंसर 3 थे और 3 जगह गलतियां थी। बात क्लियर हो गई आप सभी को, ये चले बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखें, कर लिया होगा आपने, क्या समझ में आ गया ये सवाल, एक बार जल्दी से आप बता दें। सर आप कंटिन्यू रहिए, फालतू का कमेंट मत देखिए। बिल्कुल सही है पुनीता चौरसिया, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या होते हैं, कुछ बच्चे जेन्युइन क्वेश्चन करते हैं, उनका क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे बातें नहीं किया करिए, ठीक है। चले कर लिया आपने, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये लिखा गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एज ही हैड टुक अ फ्यू सिप देयर वर स्टिल लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब एक उत्तम क्वालिटी का सवाल इसे कहा जा सकता है, एक उत्तम क्वालिटी का सवाल इसे कहा जा सकता है। जल्दी से बताएं कि आंसर क्या होगा यहां पर। एक उत्तम क्वालिटी का सवाल है ये, अगर इस सवाल का जवाब बता लिए मतलब आप पढ़ रहे हैं फिर। चले, नो सुनर के बाद इन्वर्जन, हाँ कामना सिंह, नो सुनर अगर वाक्य के प्रारंभ में आता है तो निश्चित रूप से क्या होगा, इन्वर्जन होगा। निश्चित रूप से क्या होगा, इन्वर्जन होगा, अगर वाक्य के प्रारंभ में नो सुनर अगर कभी भी आए तो। चले कर लिया आपने, भैया आंसर बता दो जल्दी से। कोई जवाब नहीं आ रहा, जल्दी से बोले आंसर, फास्ट। चले बहुत सही है आप सभी का। सर सुपर चैट इनेबल करवा दीजिए, फालतू के मैसेज नहीं मिलेंगे। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, करवा देता हूं यार फिर। अब्दुल का आंसर पढ़ने लायक है, इफ ही हैड टेकन अ फ्यू सिप्स देयर देयर वर स्टिल अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। मतलब हमने कह दिया ना कि आज बड़े ही उत्तम क्वालिटी के सवाल हमने लाए हैं, ठीक है, बहुत ही दमदार सवाल है ये, ठीक है। सी रॉन्ग है सर जी, हमने कहा था ना कि एक से अधिक एरर को देखना यार, हमने कहा था ना एक से अधिक एरर को देखना, और आपने केवल एक ही एरर देखी है। एक से अधिक एरर आपको देखने के लिए हमने कहा था, समझिएगा थोड़ा सा मेरी बात को। हमने कहा कि एज, चूंकि ही हैड, क्या आया है, हैड आया, समझिएगा। अब कमेंट नहीं, जब हम समझाने लगे तो फिर समझो, जब तक कमेंट पढ़ रहे हैं कमेंट करते रहे, चलो ठीक है ना। सर आज ही करवा दीजिए, क्या करवा दे भैया, नहीं आज नहीं करवाएंगे, देखिएगा। अब आप ये बताइए कि हैड यूज किया गया है, आप सभी जानते हैं कि अगर कभी भी क्या आ जाए, हैज आ जाए या हैव आ जाए या हैड आ जाए या फिर हैविंग आ जाए, तो आप इसके साथ निश्चित रूप से क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब अगर टेक की फॉर्म की बात करें तो टेक होगा, टुक होगा और क्या होगा, टेकन होगा। टेक टुक और क्या होगा, टेकन होगा। मतलब हमने ये बताया कि हैड के साथ ये टुक नहीं क्या लगेगा, टेकन लगेगा। तो एज ही हैड टेकन, अब ये बताएं कि अ फ्यू सिप्स, आप सभी ने फ्यू को पढ़ा होगा, फ्यू होता है ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। हमने क्या कहा कि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर और अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन आप इसके साथ क्या लगाते हैं, निश्चित रूप से एक प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। क्या लगाते हैं, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं इसके बाद निश्चित रूप से आप। अब आप हमें ये बताइएगा कि हमने कहा एज ही हैड टेकन अ फ्यू सिप, नहीं क्या हो जाएगा, सिप्स हो जाएगा, अब चूंकि प्लूरल बनाना पड़ेगा। हमने कहा चूंकि उसने कुछ घूंट क्या कर लिया, पानी पी लिया, मेरे जैसे, उसने कुछ घूंट पानी पी लिया, एज ही हैड टेकन अ फ्यू सिप्स, उसने कुछ घूंट चूंकि पानी पी लिया, तो देयर वर स्टिल लिटिल वाटर। अब आप ये बताइए कि लेफ्ट इन द ग्लास, अब आप ये बताएं, जैसे हमने अभी 2 घूंट पानी पी लिया,
कुछ घूंट में 2 घूंट, 4 घूंट, 6 घूंट आएगा। जैसे एक गिलास में भर के रख लेता हूं, ये चलता रहता है कितना, 1 घंटे चलता है। फुल गिलास 1 घंटे चलती है। हमने इसमें कुछ पी लिया, लेकिन अभी भी बचा है, यानी कुछ बचा है। अगर कुछ बचा है तो ना के बराबर यहां लिटिल तो मैं कह नहीं पाऊंगा, क्या कह पाऊंगा, अ लिटिल कह पाऊंगा। यहां पर अ लिटिल होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम देयर की बात करते हैं, देयर की बात करते हैं, तो देयर के साथ आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों प्रकार की वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कौन निर्धारित करता है, इसके बाद आने वाले नाउन निर्धारित करते हैं। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल काउंटेबल है तो कैसी वर्ब, एक प्लूरल वर्ब। अब आप हमें ये बताइए कि अ लिटिल वाटर एक सिंगुलर काउंटेबल है, सॉरी एक अनकाउंटेबल है। अगर एक अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, मतलब वर नहीं क्या होगा, वाज होगा। तो हमने कहा देयर वाज स्टिल अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, अभी भी ग्लास में कुछ पानी बचा हुआ है। क्या समझ में आ गया आप सभी को? देखिए कितने एरर, 1 2 3 4 एरर, एक ही सेंटेंस में 4 एरर। अब देखिए एग्जाम में ये 4 एरर नहीं देगा, एग्जाम में तो एक ही एरर देता है। ये हमने आपको समझाने के लिए यहां पे बताया है, एग्जाम में आपको एक एक एरर ही देता है। यहां पे हमने आपको समझाने के लिए बताया है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये चीज हमने आपको समझाने के लिए बताया है। तो आप एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया नहीं। टेकन में ए, टेकन ए में होगा और द लिटिल होगा सी में। नहीं कामना ऐसा नहीं, द लिटिल नहीं, वहां अ लिटिल होगा। कामना वहां क्या होगा, अ लिटिल होगा। मेक हेस्ट वेस्ट, राइट। अगर आप गलती करेंगे तो जल्दबाजी करेंगे तो गलती कर ही जाएंगे। आज ही पढ़े हैं देखिए सर से, क्या हुआ भैया अभिषेक जी, क्या पढ़े हैं डीके सर से? चले कर लिया आपने। अच्छा एक बार बता दें, क्या ये वाला सवाल समझ में आ गया, नहीं आ गया? अगर नहीं आ गया तो एक बार पुनः से बता दें, जल्दी से बोलें ये वाला सवाल समझ में आ गया या नहीं आ गया। अगर नहीं आया तो एक बार पुनः से बता दें, जल्दी से बोलें आप सभी। कह रहे हैं आ गया। अभिषेक आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। सर द लिटिल का क्या मतलब होगा? अनुराग देखिए द लिटिल और द फ्यू, द फ्यू और द लिटिल वाला जो सवाल होते हैं, ये वाले सवाल आप तभी यूज कर पाएंगे जब इसके बाद एक क्लॉज का यूज किया जाता है। आप तभी यूज कर पाएंगे द लिटिल के साथ एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, और सॉरी द फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, द लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन। आप इसका यूज तभी कर पाएंगे जब इसके बाद एक क्लॉज का यूज किया जाता है। जैसे हमने आपको ये कहा कि द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स यू हैड, द फ्यू बुक्स यू हैड आर रेड बाय मी। यानी हमने ये कहा यू हैड एक आपकी क्लॉज है। क्लॉज आप उसे कहते हैं जिसमें कम से कम सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, वही क्या कही जाएगी, क्लॉज कही जाएगी। हमने कहा कुछ किताबें जो आपके पास थी मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं, मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं। इस केस में द फ्यू और द लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है ना अनुराग? ठीक है अनुराग, समझ में आया? समझ में आया अनुराग, नहीं आया? चले आ गया सभी को समझ में? रंजीत कह रहे हैं फिर से, देखिए फिर से एक बार पुनः से बता दे रहे हैं कि अगर हम बात करें यहां पे हैड की, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ने टेकन लगाया है। अब चूंकि अफ्यू लगा है, अफ्यू के साथ निश्चित रूप से प्लूरल काउंटेबल नाउन सिप्स लगा दिया। यहां पर चूंकि ग्लास में पानी अभी भी बचा हुआ था, अगर बचा हुआ था तो ना के बराबर पानी तो लिटिल था नहीं, अ लिटिल पानी था, तो अ लिटिल वाटर हमने करना पड़ा। अब चूंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो देयर के बाद अगर एक अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल आए तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल आए तो प्लूरल वर्ब। तो आपने इस वजह से, चूंकि अ लिटिल वाटर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमने क्या लगाया यहां पर, वॉज लगाया। इस प्रकार से आपने देखा 1 2 3 4 गलती थी, 1 2 3 4 गलती थी। बात समझ में आ गई है? चले आप सभी को समझ में आ गया होगा। चले अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सवाल लिखा गया कि विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल
क्रॉस दिस हर्डल्स, क्रॉस दिस हर्डल्स। थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखिए एक दो एरर हो सकती है, एक सेंटेंस में दो दो तीन तीन एरर हो सकती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस में दो दो तीन तीन एरर हो सकती है, इस बात का आप सभी ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। क्या, अच्छा जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, इस मुसीबत को आप पार कर सकते हो। थोड़ा सा धैर्य रखो, इस मुसीबत को आप पार कर सकते हो। तो पहला एरर तो आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि दिस अगर है तो ये हर्डल्स प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। क्या लगाएंगे आप? हर्डल लगाएंगे, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है कि अगर दिस और दैट आए तो दिस और दैट के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दीज और दोज के साथ क्या लगाना है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। दीज और दोज के साथ क्या लगाना है? प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाना है। तो दिस और दैट के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दीज और दोज के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो पहली गलती तो यहां पे हो गई। अब हमने कहा थोड़ा सा धैर्य रखो, आप इस मुसीबत को पार कर सकते हो। थोड़ा सा धैर्य रखो, आप इस मुसीबत को पार कर सकते हो। आप ये बताएं, यहां पर तो कह रहा है ना के बराबर धैर्य रखो, गलत हो जाएगा। तो हमें यहां अ लिटिल यानी थोड़ा धैर्य रखो, ना के बराबर नहीं, अ लिटिल पेशेंस। अब यू विल बी एबल, अगर कभी भी एबल आएगा तो एबल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है, एबल टू डू समथिंग। अगर कभी अनेबल आए तो अनेबल के साथ क्या लगाएंगे? अनेबल के साथ भी आप टू का प्रयोग करेंगे। अगर कभी कैपेबल आए तो कैपेबल के साथ अगर कोई वर्ब आए तो आप यहां भी किससे जोड़ने का काम करेंगे? टू का ही प्रयोग करेंगे। मतलब ये हुआ कि एबल के साथ मुझे क्या लगाने की आवश्यकता है? टू लगाने की आवश्यकता है। तो आपका इस प्रकार से एक एरर यहां पर होगा, दूसरा वहां पे होगा, तीसरा यहां पे है। हमने कहा विथ अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखो, आप इस मुसीबत से पार हो सकते हो, पार हो जाओगे। थोड़ा सा धैर्य रखो, आप इस मुसीबत को पार कर लोगे। हमने कहा विथ अ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। आंसर 1 2 3। चले, ये हमने आपको आईक्यू लेवल चेक करने के लिए हमने आपको बताया, बाकी और ज्यादा कुछ है नहीं है, बाकी और ज्यादा कुछ है नहीं है। और ये 3-4 सवाल हमने आपको इस प्रकार से दिए थे, इस प्रकार से हमने आपको 3-4 सवाल दिए थे, ज्यादा सवाल नहीं दिए थे, 3-4 सवाल ही दिए थे हमने। चले, क्या कर लिया आपने? तो हमने कहा विथ अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखो, आप इस मुसीबत से पार हो सकते हो। आंसर आपको समझ में आ गया। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला सवाल तो आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा। इफ आई वॉज हिम आई विल नॉट अटेंड टू फंक्शन। यदि मैं आप होता, यदि मैं वह होता तो मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता। यदि मैं वह होता तो मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता। इफ आई वॉज हिम आई वॉज नॉट अटेंड टू फंक्शन। देखिए यहां से सवाल कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। राधे राधे बाबू, यहां सवाल आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। जल्दी से बोले आंसर क्या होगा आप सभी? एसएससी ट्रैक आर एज, भाई क्या कह रहे हैं आप? ये वॉच की जगह वर होगा। और थोड़ा दिमाग लगाएं, इस सवाल में भी एक नहीं दो दो तीन तीन एरर हो सकती है। और ये केवल आपको चेक करने के लिए हमने आज सवाल ऐसे लाए कि देखते हैं कि आपका कितना माइंड दौड़ रहा है। और देखिए जब हमारे पास कुछ डिफिकल्ट चीजें आती है ना, तो वहां से कई सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं, कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो इफ आई वर हिम आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। अब्दुल हेयर, वॉच की जगह वर होगा, वेल की जगह वुड होगा। अच्छा देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे, इसके बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन या किसी एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, फिर क्या होगा? V1 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। देखिए इस वाले कंस्ट्रक्शन का यूज तभी किया जा सकता है जब हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कल्पना वाली हो। जैसे हमने कहा कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता
तो जितने लोग लाइव है ना, मैं सभी को नौकरी दे देता। ये तो क्या है, एक कल्पना है। ये क्या है, आपकी एक केवल कल्पना है, बाकी और कुछ है नहीं। ये क्या है, एक इमेजिनरी विषय। तो आप इस चीज का प्रयोग करते। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर इसके साथ कोई प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन को आप हमेशा सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। अगर इसके साथ कोई प्रोनाउन आए तो प्रोनाउन को आप हमेशा किस में रखेंगे, सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। आप ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रखेंगे, ध्यान में रखिएगा। पहली एरर हमने कहा इफ आई वॉज नहीं क्या होगा, वर होगा। दूसरी एरर हिम नहीं, सब्जेक्टिव केस ही होगा। फिर आई विल नहीं क्या होगा, वुड होगा। फिर नॉट अटेंड। अब ये बताएं कि अगर आप कभी किसी स्कूल को या अटेंड करते हैं, सपोज आप किसी स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, तो आप इसके साथ सीधा अटेंड लगा देते हैं, इसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सवाल कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगा देता है, आप इसके साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लगाते। आप कहेंगे यहां पे टू नहीं लगेगा। हमने कहा इफ आई वर ही, यदि मैं वह होता, तो आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, तो मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता। अब टू के स्थान पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द। मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता, यदि मैं वह होता तो मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता। अब आर्टिकल द क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये चीजें पढ़ा होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर कभी भी आए तो इसके पहले निश्चित रूप से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। बिना आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रयोग करना संभव है ही नहीं। बिना आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रयोग करना संभव है ही नहीं। बात समझ में आ गई है? आपने कर लिया। आंसर क्या आ गया आपका, यहां होगा, यहां पे होगा, यहां होगा। 4 एरर है टोटल कुल मिलाकर के। अगर आप सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बता दें। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, वीडियो को आप सभी लाइक कर दें। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई एम राइट सर। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। अभिषेक बाबू कह रहे हैं कि हमारा एग्जाम 26 को है, आप आशीर्वाद दीजिए। कांग्रेट्स, आप एग्जाम दे करके आइए। ऑल द बेस्ट, एग्जाम दे करके आइए, आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। चले, समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल। अगला सवाल देखें, लिखा है इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम ही स्टैंड ऑन हर ओन 2 legs, ऑन हर ओन 2 legs। हमने कहा ये उचित समय है कि वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। पैरों पे खड़ा हो गया मतलब कमाने लगा है। यह उचित समय है कि वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। पैरों पे खड़ा होना मतलब वह कमाने लगा है। बताएं आंसर क्या होगा, जल्दी से थोड़ा सा देखें और दिमाग लगाएं कि आंसर क्या कहेंगे यहां पर आप। सर एसएससी ट्रैक पर आ गई है, आकाश कुमार उपाध्याय। हाँ, एसएससी ट्रैक पे आ गई है। एग्जाम सही समय पे लेना प्रारंभ कर दिए, इस वजह से आप लोग भी पढ़ना प्रारंभ कर दें। एसएससी सीजीएल मेंस में 160 प्लस स्कोर कैसे करें गुरुजी? आप ये जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मेरे से पढ़े हुए 180, 185, 190 प्लस लाते हैं। ठीक, आप तो 160 की बात कर रहे हैं। 6 महीना थोड़ा सा पढ़ करके तो देखो साथ में, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे होता है ना ये टेस्ट, ये टेस्ट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बेहतर आज की क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एरर में एक जगह एरर नहीं है, एक क्वेश्चन में कई जगह एरर है। दिमाग दौड़ाना है, दिमाग दौड़ाना है। ऐसा नहीं कि एक एरर पा गए हमने वही लगा दिया। दिमाग दौड़ाइए, अपने आप आएगा समझ में। ठीक, रोहित केसरी कह रहे स्टूड होगा, ओन लेग्स होगा, सेकंड फॉर्म लगेगा सर। बिल्कुल सही है अर्पिता पांडे जी, कि स्टूड। ठीक है अर्पिता। और देखिए एक एरर नहीं हो सकता है, 2-2 3-3 एरर हो सकता है, 2-2 3-3 4-4 एरर हो एक ही सेंटेंस में, क्योंकि हमने आज के सवाल अपने से स्पेशली आपके लिए फॉर्म किए हैं और इसी वजह से फॉर्म किए हैं कि आप देखिए थोड़ा सा कि आपकी कहां तक स्टडी हो चुकी है। धर्मेंद्र, स्टैंड का सेकंड फॉर्म, ध्यान दीजिए इसमें 2 एरर है। पहली बात तो एरर है, चले पहली बात तो नियम क्या कहता है कि अगर कभी भी आपके साथ आए क्या, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम,
इट इज अबाउट टाइम, इट इज नाउ टाइम, इट इज नाउ टाइम, या इट इज राइट टाइम, या इट इज राइट टाइम। अगर आपके साथ कभी ये चीज आए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज नॉट टाइम, इट इज राइट टाइम, अगर ये सभी कभी फ्रेज मिले तो इसके बाद आप क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप कहिएगा कि यार ये तो प्रेजेंट में दिख रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे लगा देंगे, तो ये प्रेजेंट में है जरूर, लेकिन इसके बाद क्या लगाएंगे आप, पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे लेकिन अर्थ फिर भी, मीनिंग सेंस कैसा निकलेगा, वर्तमान का ही निकलेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेंस वर्तमान का ही निकलेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आपने हमने क्या कहा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज नाउ टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट कहने का अर्थ क्या, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन सेंस कैसा निकलेगा, सेंस आपको क्या निकलेगा, प्रेजेंट का ही सेंस निकलेगा। ठीक, अब आप ये बताएं कि आपने स्टैंड्स नहीं, आपने क्या कह दिया, स्टूड कह दिया। ऑन हर ओन टू लेग्स, अब आप ये बताइए, हर व्यक्ति के पास दो ही पैर होते हैं, हर व्यक्ति के पास दो ही पैर होते हैं, दो से अधिक पैर तो होते नहीं है। अगर दो ही पैर होते हैं तो उसमें हमें टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, इट इज हाई टाइम, ये उचित समय है कि वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। यानी एक एरर यहां पर होगा, एक एरर यहां पर होगा। बात समझ में आ गई। स्टैंड की फॉर्म ये होती है, स्टैंड, स्टूड और क्या, स्टूड। स्टैंड, स्टूड और स्टूड होती है। बात समझ में आ गई है। आंसर आपका यहां पे बनाएंगे और आंसर आप यहां पे बनाएंगे। अगर आप सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करके जल्दी से बता दें आप सभी। सर क्लोज टेस्ट एंड पैसेज में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, पता नहीं कब मेरा इंग्लिश इंप्रूव होगा गुरुजी। देखिए अगर क्लोज टेस्ट और पैसेज में आपको दिक्कत होती है तो बस इसको क्या करिए, रेगुलर एक क्लोज टेस्ट डेली करिए, एक पैसेज डेली करिए। अपने आप चीजें आपको 10 दिन बाद अपने आप समझ में आने लगेगा और आपको अपने आप मजा आने लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप निश्चित रूप से परफेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवम शुक्ला, देखिए ये जब आप बनाते हैं, ये जब बनाते हैं तो इसका दूसरा रूप भी होता है कि आप ऐसा करिए ना, पूरी क्लॉज मत लगाइए, टू से जोड़ दीजिए, टू डू समथिंग, इसके बाद टू का भी प्रयोग कर दिया। जैसे हमने कहा इट इज टाइम टू टेक टी, ये उचित समय है चाय पीने के लिए, इट इज टाइम टू टेक टी। लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये वॉइस में पूछता है। इसका एक्टिव से पैसिव बदलना ये वॉइस में पूछता है। सर इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इट इज टाइम फॉर हिम टू स्टैंड ऑन हर ओन लेग्स। हाँ लिखा जा सकता है, आपने उसी का पैसिव बना दिया। जैसे हमने इसी का क्या बना दे, पैसिव बना दे, तो क्या कहेंगे आप, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, फॉर टी टू बी टेकन। ठीक है, ये एक्टिव में लिखा गया है और ये पैसिव में लिखा गया है, सही है। ऊपर वाला एक्टिव में लिखा गया, ये पैसिव में लिखा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहा जा सकता है। चले, अच्छा हाँ एक चीज और मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, की के अकॉर्डिंग ये हर नहीं क्या होगा, चीज होगा, हमने ध्यान नहीं दिया था। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन लेग्स, इस तरह से होगा आंसर आपका। क्या समझ में आ गया आप सभी को, आप सभी को समझ में आ गया, नहीं आ गया, बहुत खूब, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 8, नॉलेज एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास इन द एग्जामिनेशन। आपको आंसर बताना है, जरूरी नहीं कि एक ही जगह एरर हो सकता है दो तीन जगह एरर होगी, हो सकता है दो तीन जगह एरर होगी। धीरज सोनी प्रयागराज, हाँ हमने बता दिया, इट्स टाइम टू गो होम, सही है, बढ़िया समय है, घर चले जाएं। इसका आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा।
अभी सोनी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन थोड़ी सी अभी गलती है शायद आपके कहने में। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब्दुल आप सही आंसर बता रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया, नॉलेज एटलीस्ट 2 लैंग्वेज। अगर यहां दो है तो ये लैंग्वेज नहीं, क्या होगा, ये लैंग्वेजेज होगा। क्या होगा, लैंग्वेजेज होगा। फिर अब आप ये बताइएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, यानी आपको एट के बाद जो आया वो एट का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। मतलब इसका मुख्य सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज। नॉलेज यदि सिंगुलर है तो नॉलेज के अकॉर्डिंग आप क्या आर नहीं क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर रिक्वायर्ड टू टेक, टू पास, आप ध्यान रखिएगा, आप फेल इन द एग्जामिनेशन कहते हैं, फेल इन द एग्जामिनेशन कहते हैं, यानी फेल के साथ आप इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन पास द एग्जामिनेशन कहते हैं, पास के साथ आप इनका प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर पास हो रहे हैं परीक्षा में तो आप पास के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब यहां इन नहीं लगेगा। कई बार पूछा गया है, यानी पहले नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास इन द पास द एग्जामिनेशन। क्या सही होगा, नॉलेज ऑफ at least 2 languages is required to pass the examination। टू पास द एग्जामिनेशन, ये वाला आंसर सही बनेगा आपका। आपने देख लिया, एक एरर यहां पर था, दूसरा वहां पे था, तीसरा एरर यहां पे था। यानी इसमें एक एरर नहीं, इसमें दो दो तीन तीन एरर। ये देखिए, इस सेंटेंस को हमने अपने से बना रखा है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आप अपने माइंड का यूज कर पाए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने माइंड का यूज करेंगे उतना ही बेहतर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चले। हाँ सही था आप लोगों का, क्लियर हो गया आप सभी का। चले, तो आंसर क्या होगा, आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन ये लिखा गया, ये सवाल 2 बार आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, एक बार नहीं 2 बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये सवाल है। बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, यानी बॉबी ने 2 साल की उम्र में अल्फाबेट्स सीखा। आंसर बताइए, ये तो बड़ा आसान सा है। ये एक बार नहीं 2 बार एसएससी सीजीएल 2015 और 2016 लगातार 2 साल पूछा गया था ये। सर मैं आज लेट हो गया हूं, कोई बात नहीं है, अब तो आ गए हैं ना, लेट मत हुआ करिए, आप सभी 11 बजे आ जाया करिए, ठीक है। अक्षय साहनी कह रहे हैं बी होगा, अशोक पाल बी, अभी सोनी बी, अक्षय साहनी बी, शिवानी अग्रहरी बी, विवेक अल्फाबेट, अनिल यादव अल्फाबेट। और बताएं आंसर, शिवम अग्रहरी अल्फाबेट, शिवानी अल्फाबेट, रोहित अल्फाबेट, अब्दुल अल्फाबेट, बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट क्या है, जो आप ए से शुरुआत होकर के जेड तक, वही आपका अल्फाबेट यानी वर्णमाला। लेकिन अगर हम अल्फाबेट्स लिख दें, लेकिन अगर हम अल्फाबेट्स लिख दें तो अल्फाबेट्स का मतलब वर्णमालाएं थोड़ी होता है यार, वर्णमाला एक से अधिक थोड़ी होती है, वर्णमाला तो एक ही होती है ना, ए से जेड तक की। अगर हम अल्फाबेट्स लिख दें तो अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाता है, लैंग्वेजेज यानी भाषाएं। क्या, लैंग्वेजेज यानी भाषाएं। तो आप क्या कहेंगे कि अगर बॉबी 2 साल का है, अगर बॉबी 2 साल का है तो 2 साल की उम्र में वो भाषाएं नहीं सीखेगा, वो अल्फाबेट जरूर है सीखेगा। तो अल्फाबेट्स नहीं क्या होगा, अल्फाबेट होगा। अब देखिए इसमें तो आपका एक ही एरर था, बॉबी लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 2। आंसर क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। इसमें एक ही एरर था, आपको समझ में आ गया होगा सभी को।
अब्दुल करे अल्फाबेट इन द एज ऑफ 2 होगा क्या सर? नहीं, अगर कभी उम्र बतानी है, अगर किसी व्यक्ति की एज को बताना है तो एज बताने के लिए आप प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। एज को यदि बताना है तो एज को बताने के लिए आप एट ही लगाते हैं, वहां पर एट आपका बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ गई अब्दुल? क्लियर हो गया? चलो, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। आंसर बताएं, इसका 10 का आंसर क्या होगा? अक्षय शानी कह रहे आंसर बी होगा। शिवम शुक्ला एन होगा। कुलदीप गौर सी। रोहित केसरी कह रहे हैं आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, सेव होगा। रंजीत कह रहे हैं। अब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? देखिए, हमने कहा कि रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखो, आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये आपका एक क्या है? प्रोवर्ब है। ये क्या है? आपका एक प्रोवर्ब है। ये सीजीएल 2012 मेंस का सवाल था। ये आपका एक प्रोवर्ब है। क्या है सही प्रोवर्ब? आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जैसे आप कहते हैं नौ नगद न तेरा उधार, क्या कहते हैं आप? जैसे आप कहते हैं नौ नगद न तेरा उधार, आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। या फिर आप इसे कहते हैं क्या कि अ वर्ड इन द हैंड, अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। हमने क्या बताया कि आप कहते हैं कि आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, नौ नगद न तेरा उधार, या फिर ए वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। जैसे आप कहते हैं दोनों दोनों प्रोवर्ब का एक ही अर्थ होगा, क्या? नौ नगद न तेरा उधार। क्या होगा? नौ नगद न तेरा उधार, नौ नगद न तेरा उधार, आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, या फिर अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। क्या हमने कहा? आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9 कहें, या फिर अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये वाला प्रोवर्ब भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोनों का अर्थ एक ही होगा, क्या? नौ नगद न तेरा उधार। इस प्रकार से आंसर जो होगा, आंसर आपका बी वाला बनेगा। एट के स्थान पर क्या लगाया जाना चाहिए? इनका प्रयोग कर दिया जाना चाहिए। एट के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया जाना चाहिए? इनका प्रयोग कर दिया जाना चाहिए। चले, कर लिया आपने। एट के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया जाना चाहिए? इनका प्रयोग कर दिया जाना चाहिए। क्लियर हो गया आप सभी का? चले, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ये सवाल लिखा गया है, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो 10%। मतलब रेडियो में ये चीज ब्रॉडकास्ट हुआ कि कश्मीर में जो टेम्परेचर होगा वो 10% से नीचे होगा। कश्मीर में जो टेम्परेचर होगा वो 10% से नीचे होगा। द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो 10%। क्या होगा आंसर? यानी रेडियो में ये बात ब्रॉडकास्ट की गई कि जो कश्मीर में टेम्परेचर होगा वो 10% से कम होगा, 10% से नीचे होगा। ऑनलाइन इंडिविजुअल बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लेवोलन पे जाएं और वहां पर जाकर के
आप क्या लीवोलन पे जाएं, वहां पर जाकर के आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। रोहित कह रहे ब्रॉडकास्ट होगा अक्षय साहनी ए, रूबी कुशवाहा सी। और बच्चे बताए आंसर। अब्दुल सी, अशोक पाल ए, ब्रॉडकास्ट होगा ए, दीपांशु शिवानी ए, मनदीप राजपाल सी, दीपांशु शुक्ला ए, रोहित ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म एक होती है, दीपांशु ए, अभी सोनी ए, दीपांशु शुक्ला ए, सन्नी गेमिंग सी, रंजीत कुमार कुशवाहा सी। चले अगर आप देखें तो ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, क्या प्रसारित करना, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और क्या ब्रॉडकास्ट, तीनों फॉर्म एक ही होती है। और अगर इसी प्रकार से टेलीकास्ट की भी तीनों फॉर्म एक ही होती है, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट और टेलीकास्ट। अब आप हमें ये बताइए कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे इस वजह से क्योंकि लास्ट नाइट लिखा है, और अगर आप जानते हैं कभी भी कि यदि हमारे साथ एस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए या फिर अगो आ जाए, एस्टरडे लास्ट या अगो आ जाए, तो इसके साथ क्या लगाते हैं आप लोग, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो आपने सोचा होगा कि ये तो ब्रॉडकास्टेड सही है, लेकिन ऐसा ब्रॉडकास्टेड आपका गलत होगा, तो आप क्या यूज करेंगे यहां पर, आप कहेंगे कि यहां पर होना चाहिए क्या, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, द रेडियो ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट दैट, फिर हमने क्या कहा कि द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो 10%। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर आपका ए वाला होगा, और आप सभी को ए वाला आंसर समझ में आ गया होगा। क्या क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया। अगला 12 नंबर का ये सवाल लिखा गया है, बताएं एक बार आंसर क्या होगा। आंसर बोले 12 नंबर वाले में। इशिता सिंह हाय, इस्ता आप लेट हो आज। क्या लिखा गया है, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आथर कहता है कि देयर वर टू फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड, यानी 2 अतिरिक्त वॉल्यूम पब्लिश किए जाने हैं। क्या कहेंगे सर, लेट हो गई आज, नींद आ गया था, सो गई थी, सॉरी सर। कोई बात नहीं है, 11 बजे आया करें डेली, और 11 बजे कोई सोता थोड़ी है स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कोई 11 बजे थोड़ी सोता है। हाँ सही कहा ना। फर्दर होगा फार्दर, सन्नी गेमिंग, वर नहीं वाज होगा, फर्दर फर्दर अब्दुल, अक्षय, रोहित, विवेक कह रहे फर्दर होगा, फर्दर के फर्दर गलत है, फर्दर होगा अब्दुल। ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेखक कहता है कि देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स, यानी 2 अतिरिक्त वॉल्यूम्स पब्लिश किए जाने हैं, प्रकाशित किए जाने हैं। अगर हम बात करें तो आप सभी ने फॉर पढ़ा होगा, इसकी 2 कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक होती है क्या फार्दर होती है, और एक होती है क्या फर्दर होती है। अगर हम फार्दर की बात करें तो फार्दर का अगर दूरी की बात की जाए, ग्रेटर डिस्टेंस, अगर दूरी की बात की जाए, ठीक है, दूरी की बात की जाए तो क्या लगाइएगा, फार्दर लगाइएगा। और यदि अतिरिक्त की बात की जाए, एडिशनल की बात की जाए, अतिरिक्त की बात की जाए, एडिशनल की बात की जाए, तो आप वहां फर्दर लगाइएगा। आप हमें ये बताइए कि मैं यहां दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां अतिरिक्त की बात कर रहा हूं, मैं यहां दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां अतिरिक्त की बात कर रहा हूं, तो क्या कहेंगे, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आथर ने कहा कि देयर वर टू फार्दर, फार्दर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा आपका, देयर वर टू फर्दर वॉल्यूम्स,
टू बी पब्लिश, यानी 2 अतिरिक्त वॉल्यूम्स जो मुझे पब्लिश किया जाना है, फादर के स्थान पे फर्दर होगा। आंसर नंबर कौन सा? सी। आंसर लगा लीजिएगा कौन सा? सी। समझ में आ गया आपको? आंसर सी लगा लीजिएगा। इलाहाबाद वाले 1 बजे के बाद सोते हैं, विवेक पासवान बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इस तरह करे हेडेक था, कोई बात नहीं है। चले अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा गया 13 नंबर का, सी डज नॉट लिसन टू मी, यानी उसने मेरे को नहीं, वो मेरे को नहीं सुनती है, क्योंकि सी इज सीनियर देन मी, क्योंकि वो मेरे से क्या है, बड़ी है, इस वजह से वो मुझे नहीं सुनती है या नहीं सुनता है। मॉर्निंग 8 बजे के बाद उठना। चले, सी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज सी इज सीनियर देन मी, ये वाला तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। आंसर आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि क्या बनेगा आंसर, जल्दी से बताएं आंसर क्या बनेगा। मैथमेटिकल दुबे, भैया नाम ले लिया आपका। ये वाला तो सभी का सही है कि सी डज नॉट लिसन टू बी। एक चीज ध्यान रखिए, अगर लिसन कभी आए तो लेसन टू का प्रयोग करते, लेसन के बाद क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, जो कि आपका यहां पर सही है। हमने कहा कि वो मेरे को नहीं सुनता है क्योंकि वह मेरे से बड़ा है। यहां पर देन के स्थान पर क्या, टू का प्रयोग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा याद रखिएगा, एस एस पी जी आप, कैसे याद रखेंगे आप? एस यानी सीनियर, हमने कहा एस एस पी जी आप, एस सीनियर, एस सुपीरियर, एस सुपीरियर, पी प्रायर, जे जूनियर, आई इंफीरियर, आई इंफीरियर, ए एंटीरियर, पी पोस्टेरियर। प्रेफर और प्रेफरेबल और भी लिख लीजिए इसमें, प्रेफर और प्रेफरेबल। अगर ये इतने सारे एडजेक्टिव आ जाएं तो इनके साथ आप क्या लगाते हैं, देन नहीं लगाते, इनके साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। एग्जाम में क्या देता है, देन, आपको लगाना क्या है, टू। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके पहले अगर कभी मोर दे दिया है तो मोर का प्रयोग इससे पहले क्या होगा, गलत होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके पहले आपको मोर दे देता है, क्या दे देता है, मोर दे देता है, जो कि प्रयोग क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। तो अगर कभी इसके पहले मोर दे दिए तो मोर भी प्रयोग क्या होगा आपका, गलत होगा। इसके बाद अगर देन लिखा है तो देन गलत होगा, देन के स्थान पे क्या यूज करेंगे हम, टू का यूज करेंगे। तुमने कहा सी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज सी इज सीनियर टू मी, क्या लगाएंगे, सी इज सीनियर टू मी। चले अगला सवाल देखें, लिख गया आपका? जल्दी से लिख डालें आप सभी। वन शुड कीप हिज वर्ड, आंसर बताए इसका, तो आंसर बता लेंगे आप लोग। हम्म, जल्दी से बताए इसका आंसर। वन शुड कीप हिज वर्ड,
देखिए अगर कभी आपका वन आता है ONE वन, तो वन आपका एक क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इसका वन ही क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसका अगर वंस लगा दिया ONE एपोस्ट्रोफी एस, तो ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव केस होगा। अगर हमने कह दिया वन सेल्फ, तो वन सेल्फ इसका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और अगर हमें कभी इसके प्लूरल की आवश्यकता पड़े तो ONES कर देते हैं, और ये क्या बन जाता है, इसका प्लूरल बन जाता है, इसका प्लूरल बनेगा, ठीक, क्योंकि ये सिंगुलर में माना जाता है। तो इस प्रकार से चूंकि यहां वन लिखा है, तो यहां पर हिच के स्थान पर इसका पॉजिटिव केस लगाना पड़ेगा, क्या, ONE एपोस्ट्रोफी एस। आंसर नंबर क्या बनाएंगे, सी। मैथमेटिकल दुबे जी, क्या आपकी सहायता करनी है, बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वंस वर्ड बिल्कुल सही है, आपका वंस वर्ड होगा। चले, कर लिया आप सभी ने, क्लियर हो गया आप सभी को। वन शुड कीप हिज वर्ड नहीं क्या होगा, वंस वर्ड होगा। अगला सवाल देखें जो कि आज का लास्ट सवाल होगा। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। बताइए आंसर क्या होगा, आइदर ऑफ द रोड लीड टू द पार्क। आइदर ऑफ द रोड लीड टू द पार्क। आंसर बोले जल्दी से, क्या होगा। धर्मेंद्र यादव सोने जा रहे हैं। रोहित, वन का ऑब्जेक्ट वन ही होता है, लीड्स होगा, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप लोग, क्या होगा, लीड्स होगा। चले तो ध्यान दीजिए आप सभी थोड़ा सा, कि अगर कभी भी क्या क्या आ जाए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, अगर कभी आ जाए तो ध्यान में रखिएगा क्या, या ईच ऑफ, तो ध्यान में रखिएगा क्या, कि इसके साथ या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन आएगा। लेकिन इसके बाद जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग की जाएगी। क्यों, क्योंकि आप ये बताएं कि ऑफ क्या आया, ऑफ आपका एक प्रेपोजिशन है, क्या है ऑफ, ऑफ आपका एक क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आएगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ये सभी चीजें सिंगुलर होती हैं, इसी वजह से इसके अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमने कहा आइदर ऑफ द रोड्स लीड नहीं क्या हो जाएगा आपका, लीड्स टू द पार्क। हाँ ठीक है धर्मेंद्र जी, सो जाइए, कोई बात नहीं है। आइदर ऑफ द रोड लीड्स टू द पार्क। आंसर क्या बना लिया आपने, आंसर नंबर बी बना लिया, और आप सभी को बी वाला आंसर समझ में आ गया होगा कि लीड नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए, लीड्स होना चाहिए। लीड नहीं क्या होना चाहिए, यहां पर लीड्स होना चाहिए। क्या समझ में आ गए, लिख गया आपका। चले थोड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए ऑनलाइन बैच आपका इंडिविजुअल इंग्लिश वाला लीवोलन पर प्रारंभ है, लीवोलन पे प्रारंभ है इंडिविजुअल इंग्लिश वाला। टाइमिंग इसकी होगी कितने बजे, 4 PM पर। फीस है केवल 1000, संडे रात्रि 12 बजे तक केवल 1000 है। इसके बाद फीस आपकी बदल जाएगी। तो आप सभी लीवोलन पे जाइए, वहां पर आप बैच को परचेज कर सकते हैं, वहां पर जाकर के आप बैच
को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग आपको बता दी गई है। ओके सर, एक्सट्रीम थैंक्स फॉर द लाइव सर, प्लीज कंटिन्यू, इट्स बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस एंड गुड नाइट। गुड नाइट केशव पटेल। ओनली ईच ऑफ, तो ये ओनली नहीं लगेगा, ईच ऑफ देम लग सकते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है ना सर, मैं आपका चैनल शेयर कर दे रहा हूं, थैंक यू मैथमेटिकल दुबे जी। सर वोकेबलरी वाली क्लास कब से स्टार्ट होगी? शिवानी अग्रहरी, वोकेबलरी वाली क्लास आपको जल्द ही मैं प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, परेशान न हो। तो चलिए चलते हैं, इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल पुनः अपने ही समय से रात्रि 11 बजे। प्रतिदिन रात्रि 11 बजे क्लास चलती है, मिलते हैं कल। ओके बच्चों, बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करें ज्यादा से ज्यादा। गुड नाइट एवरीवन, मोस्ट वेलकम सना।